आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू इनिशिएट द इन्फेक्शन। ट्रू पैथोजेंस वो पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो है उसको ओवरकम कर लेते हैं और इन्फेक्शन को इनिशिएट कर लेते हैं। सो दैट इज़ द ट्रू पैथोजेंस। अब वायरुलेंस क्या होता है? वायरुलेंस का मतलब है एबिलिटी ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, शिजेला डाइसेंट्रीज कॉजेज मच मोर सिवियर इन्फेक्शन देन शिजेला सोलानाई। देयरफॉर जो शिजेला डाइसेंट्रीज है वो ज़्यादा वायरुलेंट है। टॉक्सिजेनेसिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। सो जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो हीट लेबाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं एंड दे डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग मीडियम। इट इज़ बेसिकली अ पॉलीपेप्टाइड, हाईली एंटीजेनिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बेसिलस सीरियस, बेसिलस एंथ्रस आर अल्फा टॉक्सिन्स। अब कौन कौन सी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं फ्रॉम द एक्सोटॉक्सिन्स? टेटनस, डिप्थीरिया। Whereas endotoxins, they are heat stable lipopolysaccharide protein complexes which form structural component of cell wall of the gram negative bacteria and liberated only on the cell lysis or the death of the bacteria. So ये weak immunogenic होते हैं। Fever by the induction of interleukin 1 production. Example है toxins by E. coli, Salmonella typhi, Vibrio, cholera. सो एक्सोटॉक्सिन्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर बन रहे हैं एंड बाहर सिक्रीट होते हैं। सो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बना रहा है और फिर सराउंडिंग मीडियम में वो सिक्रीट कर देता है, वो जिंदा बैक्टीरिया है अभी, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं। लेकिन एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड वो तभी लिबरेट होते हैं जब बैक्टीरिया की लिसिस हो जाती है, जब बैक्टीरिया डाई हो जाता है। सो अगर हम डिफरेंस देखें एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन्स के बीच में, सो एक्सोटॉक्सिन्स आर सिक्रीटेड मेनली बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेयर एज एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल्स का पार्ट होते हैं एंड दे आर रिलीज्ड ओनली आफ्टर द ऑटोलिसिस, मीन्स जब बैक्टीरिया की लिसिस हो जाती है या बैक्टीरिया डाई हो जाता है। एक्सोटॉक्सिन्स मेनली प्रोटोनिशियस नेचर के होते हैं, वेराज एंडोटॉक्सिन्स दे आर द पार्ट ऑफ द लिपोपॉलीसैकेराइड। दे आर लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि सेल वॉल बनी होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। एक्टिविटी देखें तो दे आर पोटेंट टॉक्सिन्स और वो रिलेटिवली लेस पोटेंट होते हैं। सिम्टम्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक एक्ट स्पेसिफिकली ऑन टारगेट सेल, जैसे नर्व्स या फिर मसल जो उनका टारगेट सेल है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं उनका जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरलाइज्ड सिम्टम्स होते हैं, जिससे फीवर हो जाता है होस्ट को। स्टेबिलिटी की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन्स हीट लेबाइल होते हैं, द लॉसेस टॉक्सिसिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं। एंटीजेनिसिटी एक्सोटॉक्सिन्स की हाई होती है और एंडोटॉक्सिन्स की वीक होती है। अदर विरुलेंस फैक्टर्स की बात करें तो हायर ल्यूरोनिडेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द गैस गैंग्रीन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म caused by Clostridium perfringens and enhances the penetration of host tissues by hydrolyzing the hyaluron acid. Then streptokinase जो कि बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस करता है, it converts blood plasminogen to the plasmin. Coagulase which is produced by Staphylococcus aureus bacteria. Hydrogen peroxide and ammonia which is produced by the mycoplasma and it damages the epithelial cells. Next is invasiveness. Invasiveness का मतलब है capacity to invade, अंदर घुसने की क्षमता, and multiply in the healthy tissues. For example, pneumococcus produces the disease depending entirely upon the quality of
इन्वेजिवनेस। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्वेजिव होते हैं वो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, दे इनिशियली अट्रैक्ट द फेगोसाइटिक सेल्स बाय कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म and they resist phagocytosis, but ultimately they may be engulfed and destroyed by the phagocytic cells like the macrophages. Second category means typhoid, Brucella bacilli. Though they are readily phagocytosed, are more resistant to destruction. इनको डिस्ट्रॉय कर पाना, इनकी फेगोसाइटोसिस कर पाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है and become intracellular parasites, so which are disseminated by the phagocytes throughout the body. तो जो सेकेंड कैटेगरी के पैथोजेंस होते हैं वो ज़्यादा उनका मुश्किल होता है फेगोसाइटोसिस कर पाना. So microbial invasion can be facilitated by virulence factor, microbial adherence, resistant to antimicrobials, defects in the host defense mechanism. IgA protease, antibody A protease, degrades IgA on mucosal surfaces. Leukocidins can destroy both neutrophilic leukocytes and macrophages. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अडहरेंस. सो अगर एक ऑर्गेनिज्म अडहियर नहीं कर पा रहा है तो वो ईजिली स्वेप्ट हो जाएगा बाय द म्यूकस एंड अदर फ्लूइड्स. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो पैथोजन है वो अडहियर करे टू द सरफेस. अब एडहेसिन जो है, एडहेसिन इज़ माइक्रोबियल मॉलिक्यूल that mediate the attachment to the cell and host receptors to which adhesins bind. So they allow the pathogens to adhere only to the receptors on the certain host epithelial cells. For example, fimbriae, pillae, flagella, lipopolysaccharide, glycocalyx. So bacteria इन की हेल्प से adhere कर सकता है. बैक्टीरिया adhere with help of fimbriae, pillae. fimbriae जो है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को टू अटैच टू ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स एंड एपिथेलियल सेल्स इन द GI ट्रैक्ट, माउथ, इंटेस्टाइन. जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो टेल फाइबर्स का यूज़ करते हैं फॉर द अटैचमेंट पर्पस. So adherents allow organism to colonize and multiply at a rate faster than their removal, help in penetrating the body tissues and cells, and it also provides focus for elaboration of enzymes and toxins delivered directly to the host cells. Next is infection dose. Infection dose का मतलब है minimum number of microorganisms which are needed for an infection to proceed. इन्फेक्शन होने के लिए कितने नंबर ऑफ़ माइक्रोऑर्गेनिज्म का ज़रूरत है. कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ होते हैं जो कि फ्यू नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स इन्फेक्ट करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करेंगे तभी इन्फेक्शन पॉसिबल है. अगर हम बात करें सैल्मोनेला की तो उसके इन्फेक्शन के लिए 10 to the power 4 बैक्टीरियाज आर नीडेड फॉर द इन्फेक्शन. मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए. कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी के लिए लेस देन 500 सेल्स, ई कोलाई के लिए लेस देन 100 सेल्स, सिजेला के लिए approximately 100 cells, Bacillus cereus के लिए 10 to the power 5 to 10 to the power 7 cells, Staphylococcus aureus के लिए 10 to the power 5 to 10 to the power 8 cells. Now next is microbial enzymes. Different microbes जो है different enzymes secrete करते हैं, produce करते हैं. So proteases which is secreted extracellularly on the surface of pathogen, it degrades peptide bond. Hyaluronidase hydrolyze ground substance of the connective tissue. Chondroitin sulfate and acid phosphatase degrade component of extracellular matrix of the connective tissue. DNase reduce viscosity of debris. Fibrinolysin, which is produced by the homolytic streptococci, it activates the
proteolytic enzyme which dissolve the coagulated plasma, and therefore the infection spreads. Phospholipases causes the membrane damage. So that's all for today. Thank you and have a wonderful day.